कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके लग्नपति के बारे में। लग्नपति जो आपके धनेश भी होते हैं इस समय पर अपनी मूल त्रिकोणस्थ राशि में बैठे हुए, यानी कि कुंभ राशि में। ये काल पुरुष की कुंडली के अनुसार किसी भी राशि का व्यक्ति हो, कर्म और लाभ पर इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य होता है। वही शुक्रदेव जो आपके आकर्षण के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, संतानोत्पत्ति के कारक होते हैं, जीवन में जितनी सुख सुविधा होती है सुख सुविधा के कारक होते हैं। जीवन में जितना भी आपका आकर्षण होता है, ग्लैमर होता है, धन खर्च करने की प्रवृत्ति होती है, धन आपके पास आगे आप खत्म करते रहते हैं, पीछे आपके पास धन आता चला जाता है। शुक्रदेव के पास ही इनका कारकत्व है। वहीं ये आपके ज्ञानेश भी होते हैं और आपके कर्मेश भी होते हैं। तो ज्ञानेश और कर्मेश जो वर्तमान समय में बैठे हुए हैं आपकी सप्तम राशि में, कर्क राशि में। तो ये कर्क राशि सातवें घर के शुक्रदेव ग्रह भी होते हैं। सातवां घर जो होता है आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके विवाह का होता है, आपके सोशल लाइफ का होता है, आपके जो पार्टनर होते हैं, व्यापार होता है उसका होता है। तो ये दोनों ही ग्रह आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि शुक्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। कोई भी राशि का व्यक्ति हो, जितना उसके जीवन में सुख सुविधा ऐशो आराम आता है शुक्र के ही प्रभाव से आता है। अब देखिए इन दोनों ग्रहों ने, देखिए शनि से जब हम शुक्र को गिनेंगे तो छठे संबंध में, और जब शुक्र से शनि को गिनेंगे तो अष्टम है। तो ये षडाष्टक योग कहलाता है। ज्योतिष की भाषा में इसे षडाष्टक योग कहा जाता है। ये षडाष्टक योग जो होता है बहुत विशेष होता है। देखिए जिस तरीके से हम लाभ संबंध की चर्चा करते हैं, तृतीय एकादश का संबंध होता है तब भी लाभ संबंध बनता है, चतुर्थ अष्टम का संबंध होता है तब भी लाभ संबंध में वो परिवर्तित हो जाता है। ग्रह कितनी भी दुष्कर स्थिति में बैठे हों, आपके लिए शुभ स्थितियों का ही निर्माण करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये षडाष्टक योग बना हुआ है, तो इस षडाष्टक योग का प्रभाव आपके लिए किस तरीके से देखा जाएगा। देखिए दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं और सप्तम में ही इस समय वर्तमान समय में विराजमान है। वहीं शनि देव इस समय आपको आपकी लग्न का भी प्रभाव देते हैं और आपके धन का भी प्रभाव देते हैं, और कर्म का प्रभाव तो शुक्रदेव के पास है। तो अब ये षडाष्टक योग बनाकर स्थितियां आपके लिए किस तरीके से निर्मित होंगी, इसके बारे में पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है और आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो ये षडाष्टक योग, ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि जब भी किसी ग्रह का षडाष्टक योग बना हो एक दूसरे के भाव में, अब जैसे शनिदेव के भाव कौन कौन से हैं, प्रथम और द्वितीय, शुक्रदेव के भाव कौन कौन से हैं, पंचम और दशम, जब भी इनके ये भाव बनते हैं तब आपके लिए विशेष स्थितियों का निर्माण होता है, यानी इनके भावों में हानि। ग्रहों ने एक दूसरे के साथ षडाष्टक योग बनाया और जब तक ये 31 जुलाई तक षडाष्टक योग बना रहेगा। शुक्र भी इस समय पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शनि गुरु के नक्षत्र में है और शुक्र भी गुरु के नक्षत्र में ही है। यानी ये षडाष्टक योग इस समय पर पूर्ण रूपेण प्रभावी है, आपको बहुत ज्यादा प्रभाव देने की क्षमता रखता है। तो आपके जीवन में जो स्थितियां निर्मित होंगी वो इस समय पर दोनों भाव नहीं 4 भाव, वहीं आपके दशम एकादश में भी आपके लिए हानि का प्रादुर्भाव हो रहा है। आपके जो कार्य हैं काफी डिले होते हुए देखे जाएंगे। कार्य तो पूर्ण होंगे, ऐसा नहीं कि कार्य पूर्ण नहीं होंगे, लेकिन संघर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा बनेगा। संघर्ष जब आपके लिए बहुत ज्यादा बनेगा तो आपके जीवन में देखिए बहुत सारी स्थितियां ऐसी निर्मित होंगी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आपके जीवन में देखिए ग्रह जो है बहुत ज्यादा डिले करेगा। कर्म से रिलेटेड आपके जो भी प्रयास हैं आप कर रहे हैं, कर्म को आगे बढ़ाने के लिए या नए कर्म की प्राप्ति के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या फिर जो भी स्टूडेंट है बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या हायर स्टडी करना चाहते हैं, या इस समय पर लव लाइफ में हैं, अपनी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में परिवर्तित करना चाहते हैं, या जो बुजुर्ग हैं
उन्हें अपने बच्चों की तरफ से थोड़ी सी निगेटिविटी देखने के लिए आएगी। जो भी कार्य उनके अनवरत चले आ रहे थे, आगे बढ़ते चले आ रहे थे, इस समय आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा लॉस भी देखने के लिए मिलेगा। अब फाइनेंशियल जब मैंने बात की है तो आप लोग कह सकते हैं कि थंबनेल में तो कुछ और लिखा है, वीडियो में मैं कुछ और बता रही हूँ। देखिए, जब भी मैं इस तरीके की रियलिटी बताने के लिए आती हूँ, अगर मैं रियलिटी जैसा ही थंबनेल लगा देती हूँ तो आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं। जबकि ये चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कहाँ से कितनी हानि मिल सकती है। उन हानि को अगर हम समझ कर चलते हैं, उन हानि को हम जब सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो यदि हमें हो सकता है 100% किसी चीज़ की हानि होनी होती है और हम जब उसके लिए अलर्ट हो जाते हैं तो वो हमें 10% ही प्रभाव दे सके। देखिए, कोई भी ऐसा योग नहीं है जिसका प्रभाव समाप्त किया जा सके। ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं, लेकिन जब भी हम सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो यदि हमें हानि 100% होनी होती है तो उसे हम 1% कर सकते हैं। और यदि शुभ प्रभाव हमारे कम होते हैं, 1% होता है, तो हम उसके प्रभावों में वृद्धि कर सकते हैं। ये चीजें हमारे स्वयं के हाथ में होती हैं। तो इसीलिए इन चीजों से देखिए, आपके ज्ञान भाव से संतान प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ा सा आप रुक जाएं। कर्म के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा देखिए, प्रयत्न आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि शनि देव वक्री हो चुके हैं और ऐसे समय पर आपने प्रयत्नों को छोड़ दिया या प्रयत्न करने के लिए थोड़ा सा आपने सोचा कि चलिए अभी कुछ समय बाद इसके लिए प्रयास करेंगे, तो शनिदेव के आपको और भी विपरीत प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आपको प्रयासों को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ये जो अनएक्सपेक्टेड टाइम आपके लिए आया है आपके जीवन में, देखिए, जब हम शुभ चीजें आपको बताते हैं तो हमारा ही दायित्व बनता है कि हम आपको इस तरीके की स्थितियों से भी अवगत कराएं। इस समय आपके देखिए थोड़े से स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि आपको मकर का भी प्रभाव मिल रहा है। जब मकर का प्रभाव मिल रहा है, लग्नपति लग्न का आपको प्रभाव दे रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य में समस्याएं देखने में आएंगी। थोड़ा सा आपका स्वभाव, देखिए, स्वभाव में आपके अंदर थोड़ी सी उग्रता आएगी। अपनी वाणी को बहुत सहेज कर रखें। वाणी इस समय पर आपकी कुछ ऐसा ना कह जाए जिससे स्थितियां एकदम से गंभीर हो जाएं, विपरीत हो जाएं, उनको आप संभाल ना सके। क्योंकि जब भी शनिदेव वाणी भाव से संबंध बनाते हैं और थोड़ी सी भी विपरीत स्थिति में आ जाते हैं तो वो आपकी वाणी अनियंत्रित होकर ऐसे शब्द बोल जाती है कि जो आपके कार्यों को बिगाड़ दे। तो इन चीजों से आपको अलर्ट रहना है। अब ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार कुछ ऐसे ही योगों के लिए उपाय भी बताए गए हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह हमारे जीवन में दुष्कर स्थितियों का निर्माण करता है तो हम उपाय के द्वारा उन परिस्थितियों को 100 से 1 पर ला सकते हैं। ये हमारे उपाय ही होते हैं। किंतु जब वहीं कोई ग्रह हमारे लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करता है, बेशक उसने 1% ही हमारे लिए शुभ स्थितियों का निर्माण किया हो, तो जब हम उपाय करते हैं उन्हें 100 तक लेकर जा सकते हैं। यह हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञों की देन है। तो यहाँ पर देखिए, इस समय पर आपको शनि और शुक्र से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। शनि देव के लिए सबसे पहले मैं आपको जो बताती रहती हूँ, ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप नियमित अपनी सुविधानुसार करते रहें। शुक्र देव के लिए ओम शुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार करते रहें। शनि देव के लिए पीपल के वृक्ष पर, शनि मंदिर में या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। शंकर जी को जल देते वक्त उसमें थोड़ी सी काले तिल अवश्य डालें। हल्दी मिश्रित जल से केले की जड़ या फिर पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। शुक्र के लिए पाम के इस वाले हिस्से पर आप इत्र लगाकर रखें। मैरिड लेडीज को फ्राइडे के फ्राइडे कुछ गिफ्ट देते रहें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन कुछ मीठा खाने के लिए दें। इनमें से 1, 2, 3 उपाय करके आप अपने निगेटिव प्रभावों में कमी ला सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।